नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। उत्तराखंड बस एक्सीडेंट। उत्तराखंड में एमपी के 26 तीर्थयात्रियों की मौत। देहरादून में सीएम शिवराज ने संभाला मोर्चा। 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। सीएम शिवराज ने शव लाने के लिए मांगे एयरफोर्स के विमान। खजुराहो लाए जाएंगे शव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुँचे। पैगंबर पर टिप्पणी। इस्लामिक देशों का संगठन भी हुआ खफा, भारत को घेरा। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर भारत की दो टूक। ओआईसी के बयान को बताया विभाजनकारी। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर को लेकर बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। अरब के कई देशों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति प्रकट की और भारतीय राजदूतों को तलब कर नाराजगी प्रकट की। इस्लामिक सहयोग संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया है। सलमान खान को धमकी। मूसेवाला जैसा हाल कर देंगे। धमकी के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सुरक्षा। घर पहुंची मुंबई पुलिस और सीबीआई। महाराष्ट्र गृह विभाग ने अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। इस वक्त आला अधिकारी सलमान खान के घर पहुंच चुके हैं। बता दें कि सलमान खान और सलीम खान को धमकी भरा पत्र भेजा गया था, जिसके बाद अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। जम्मू के प्राचीन मंदिर पर हमला। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़। डोडा के वासुकी नाग मंदिर में रात को हुई तोड़फोड़। गुस्साए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन शुरू। विभिन्न हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और मंदिर को निशाना बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की सिक्कों की खास सीरीज। बोले अमृतकाल के लक्ष्यों की दिलाएंगे याद। ये स्पेशल सीरीज के सिक्के दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा आसानी से पहचाने जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सिक्के लगातार लोगों को अमृतकाल के लक्ष्यों की याद दिलाएंगे और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी। कौम के नाम संदेश में बोले श्री अकाल तख्त के जत्थेदार। गतका अखाड़ों में शूटिंग की ट्रेनिंग दिलवाएं सिख संस्थाएं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जत्थेदार ने शूटिंग रेंज बनाने और मॉडर्न हथियारों की ट्रेनिंग का संदेश दिया। अमृतसर के प्रवेश द्वारों पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बैरिकेडिंग के जरिए 90 जगहों पर नाकाबंदी की गई है। इसके साथ ही 110 पीसीआर की टीमें शहर में लगातार गश्त कर रही हैं। सत्येंद्र जैन के घर फिर से छापे। ईडी ने 60 ठिकानों पर रेड की। 9 जून तक हिरासत में है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के घर छापेमारी। 9 जून तक ईडी की हिरासत में ही रहेंगे केजरीवाल के मंत्री। हवाला कारोबार के सिलसिले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के आवास पर छापा मारा है। मामला कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित है। लॉन्च हुआ जन समर्थ पोर्टल। अब 13 सरकारी स्कीम्स एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। ऑनलाइन लोन लेना होगा आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इससे सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। फिलहाल 4 श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इनमें शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरुआत एवं जीवन यापन लोन शामिल है। भारत ने रोका निर्यात तो दुनिया भर में महंगा हुआ गेहूं। चावल में भी उछाल। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा गेहूं का भाव। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 3 महीने से ज्यादा समय से छिड़ी हुई लड़ाई समेत मौसमी फैक्टर्स ने दुनिया के सामने फूड क्राइसिस पैदा कर दिया है। सभी देश पहले अपनी जरूरतें पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं। भारत ने भी इसी कारण गेहूं समेत कुछ जरूरी चीजों के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी हैं। हालांकि भारत के इस फैसले का ग्लोबल मार्केट में प्रतिकूल असर पड़ा है। निर्यात पर रोक लगाने के बाद गेहूं की वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और रिकॉर्ड हाई लेवल के पास पहुंच गई हैं। चीन बना रहा है अपना स्पेस स्टेशन। काम पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे 3 एस्ट्रोनॉट्स। अपने अधूरे स्पेस स्टेशन का काम पूरा करने के लिए चीन ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। ये 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर काम पूरा करेंगे। इस साल के अंत तक स्पेस स्टेशन के बनने की उम्मीद है। नोटों पर छप सकते हैं टैगोर और कलाम। वाटरमार्क तस्वीर छापने पर हो रहा विचार। पहली बार महात्मा गांधी के अलावा अन्य हस्तियां छपेंगी। भारतीय मुद्रा यानी रुपए पर अभी महात्मा गांधी की तस्वीर है। जल्दी कुछ नोटों पर नोबेल विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर और देश के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वाटरमार्क तस्वीर देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक कुछ नोटों की एक सीरीज पर कलाम और टैगोर के वाटरमार्क का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है।
नाइजीरिया के चर्च में हमला, प्रेयर के समय अनजान लोगों ने बरसाई गोलियां, 50 की मौत, आंकड़ा और बढ़ सकता है। नाइजीरिया के ओवो शहर के सेंट फ्रांसिस चर्च में गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि कुछ हथियारबंद लोग चर्च में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। नॉर्थ कोरिया को करारा जवाब, अमेरिका और साउथ कोरिया ने 8 मिसाइलों का किया परीक्षण। दक्षिण कोरिया अमेरिका ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया। साथ ही हमले के दौरान तत्काल सटीक हमले शुरू करने की क्षमता प्रदर्शन किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, मुझे मठ के अंदर ही बना दिया बंदी। सभी सन्यासी ने किया सामूहिक मौन उपवास। स्वामी ने कहा कि जिस जगह को कोर्ट के आदेश पर सील किया गया है, यदि हम उस जगह पर जाते और तब हमें रोका जाता तो बात समझ में आती, लेकिन मुझे मठ के अंदर ही बंदी बना लिया गया है। न्यायपालिका को ढाल बनाकर न किसी को अंदर आने दिया जा रहा है और न मुझे बाहर जाने दिया जा रहा है। केरल में 2 बच्चों में नोरोवायरस की पुष्टि से हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति का आकलन किया है। क्षेत्र से नमूने लेकर परीक्षण किए गए हैं और इससे निपटने की कार्यवाही तेज कर दी गई है। आज राहुल गांधी जाएंगे गांव मूसा, मूसेवाला के परिवार से करेंगे मुलाकात। सिद्धू मूसेवाला ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। वे मानसा से चुनाव लड़े थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से हार गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, यूपी विधानमंडल में महिलाओं की संख्या संतोषजनक नहीं। यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। इसके पहले नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सदन को संबोधित किया। टिकट बुकिंग नियम में बदलाव, भारतीय रेलवे ने IRCTC ऐप और वेबसाइट पर टिकट बुकिंग लिमिट को किया 2 गुना। भारतीय रेलवे ने IRCTC ऐप या वेबसाइट पर की जा रही टिकट बुकिंग लिमिट को 2 गुना कर दिया है। अगर आप IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए टिकट बुकिंग करते हैं, ऐसे में आप पहले के मुकाबले 1 महीने में 2 गुनी संख्या में टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। आधार लिंक्ड IRCTC यूजर्स अब 1 महीने में 24 टिकट बुक करा सकेंगे। वाराणसी ब्लास्ट केस में 16 साल बाद फैसला, आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट ने दी फांसी की सजा। वाराणसी में 2006 में हुए सीरियल बम धमाकों के दोषी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट के मामले में 16 साल बाद आया फैसला। तीर्थ यात्रियों के लिए जारी हुई गाइडलाइंस, इस महीने यानी जून के अंत में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 43 दिनों तक चलने वाले वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा के तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। सरकारी नौकरी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में रिसर्च एसोसिएट के पदों पर निकली भर्ती। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 47,000 से 54,000 तक मिलेगी सैलरी। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ISI के सैद्धांतिक सांख्यिकी और मैथ्स डिवीजन में की जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।